चीन और पाकिस्तान से लगातार मिल रही चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना सीमा पर लगातार अपनी चौकसी और तैयारी बढ़ा रही है। इसके लिए सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में इस बात का जिक्र किया है कि भारत लगातार सैन्य ताकतों को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट में रक्षा क्षेत्र के बजट में 12% का इजाफा किया है। यह सब काम सेना को आधुनिक बनाने की कोशिश में है। इसी कोशिश के कड़ी में भारत सरकार यह चाहती है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत सेना के लिए बनाए जाने वाले सामान, हथियार और उपकरण भारत में ही तैयार हों। भारत के लिए अपनी रक्षा तैयारियों को आधुनिक बनाना मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी मांग है। भारत हथियारों की एक गंभीर दौड़ में जाने अनजाने शामिल होने को मजबूर हो गया है। पहले पाकिस्तान सीमा पार से अपने आतंकियों को भेजता है। यह सब पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ, लेकिन अब चीन भी इसकी एक बड़ी वजह बन गया है। खास तौर पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वजह से भारतीय सेना इस मोर्चे पर कोई भी कमी या गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है। पूर्वी लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में सैनिकों के बीच हिंसक झगड़ों की अक्सर खबरें मिलती रहती हैं। 15 जून 2020 को गलवान में और दिसंबर 2022 को तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था। गलवान संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच भारतीय सीमा पर अपनी तरफ चीन के तेजी से बुनियादी ढांचे के निर्माण और बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण को देखते हुए भारतीय सेना भी आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो आइए समझते हैं कि चीन और पाकिस्तान की तरफ से मिल रही चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय सेना किस तरह की तैयारी कर रही है। भारतीय सेना ने खुद को आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस कर लिया है। भारतीय सेना के पास P751 पनडुब्बी है, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, तेजस MK2 मल्टी रोलर फाइटर एयरक्राफ्ट और लाइट टैंक जोरावर है। भारत में बना यह आधुनिक टैंक वैसे तो हल्का है, लेकिन इसकी मारक क्षमता जोरदार है। इसे चीनी सीमा पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के पास रफाल लड़ाकू विमान भी है। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड को भी वायुसेना में शामिल किया गया है। इसके अलावा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का भी परीक्षण कर लिया गया है। समंदर में पाकिस्तान और चीन की तेज गतिविधियों को देखते हुए नौसेना को भी मॉडर्न हथियारों और उपकरणों से लैस कर दिया गया है। कई युद्धपोत नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें भारत में बना जहाज INS विक्रांत और INS वागीर जैसी पनडुब्बी शामिल है। वहीं पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। अन्य चीजों के अलावा सेना करीब 35,000 सैनिकों के लिए आवास बनाने में सफल रही। 450 टैंकों और 150 तोपखानों के लिए कवर्ड गैरेज भी बना लिया गया है। इसके साथ ही एकीकृत इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की दिशा में भी काम हो रहा है। 2020 में दिवंगत जनरल विपिन रावत जब CDS बने तो इस पर काम तेज हुआ। इस थिएटर कमांड के तहत खतरे के समय सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी संसाधनों को बेहतर तालमेल के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके तहत सेना के सभी अंग एक दूसरे के संसाधनों के साथ मिलकर जरूरत के मुताबिक उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। भारतीय सेना की इन तैयारियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि चीन और पाकिस्तान की हालत खराब करने के लिए ये जानकारियां ही काफ़ी हैं। समय रहते वे अपनी हरकतों पर विराम लगा लें तो ये उनके लिए ही अच्छा होगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।